हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पढ़ाई आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं आप लोगों के। एक आध पेपर लगभग सभी के आपके कंप्लीट हो गए होंगे। चलिए, आज की क्लास 9th के लिए चैप्टर 6 टिश्यूज़ जो है हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इस चैप्टर को आज आगे बढ़ाते हैं ताकि अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हमारे काम आए आज की क्लास। देखिए, पिछली जो हमारी क्लास थी टिश्यूज़ वाली, इस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि एक तो हमने सिंपल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ लिया था, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा को पढ़ लिया था। और आगे अब इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। टिश्यूज़ के बारे में हमने जाना था कि टिश्यूज़ होते क्या हैं। तो टिश्यूज़ सेम काइंड ऑफ सेल्स विच हैव सेम ओरिजिन एंड सेम परफॉर्म सेम वर्क, यानी कि वो कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो कि एक ही स्थान से उत्पन्न हुई है और एक जैसे काम को कंप्लीट करती हैं, उन्हें हम टिश्यू या ऊतक कहते हैं। सिंपल टिश्यू के बारे में हमने पढ़ लिया था, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, उनके फंक्शंस को हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अब हम अगली क्लास जो है हमारी, उसमें हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस या एक्सटर्नल लेयर जो कि प्लांट्स की होती है। अधस्त्वचा, देखिए अधस्त्वचा या सबसे बाहर वाली जो लेयर है प्लांट्स की, ये वो लेयर होती है जो कि हम देखते हैं प्लांट्स के बाहरी जो सतह है उस पर पाई जाती है। अब ये जो एपिडर्मिस है ये सिंगल लेयर होती है, यानी कि एक कोशिकीय है। सिंगल लेयर्ड होती है ये। सिंगल लेयर्ड का मतलब ये है कि एक ही लेयर सेल्स की होती है जिनसे मिलकर ये बनी होती है। अब ये पाई कहाँ जाएगी? ज़्यादातर ये उन प्लांट्स के अंदर पाई जाती है जो कि ड्राई हैबिटेट पर रहते हैं। ड्राई हैबिटेट का मतलब ये है कि शुष्क जो जगह होती है वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा पाई जाती है। अब उसके पीछे, इसके पाए जाने के पीछे रीज़न क्या है? तो ये जो है प्लांट के वाटर लॉस को रोकती है। सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, तो प्लांट जब धूप में है, ऐसी जगहों की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर धूप ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर क्या होगा कि प्लांट से जो पानी है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा कहाँ निकलेगा? प्लांट से बाहर निकलेगा। और उस वाटर लॉस को कम करने के लिए ये एपिडर्मिस या अधस्त्वचा प्लांट्स की सबसे बाहर वाली जो सरफेस है उस पर पाई जाती है। इसे क्या कहा जाता है? आउटर लेयर ऑफ द या आउटर कवरिंग भी इसे कहा जाता है। अब इसकी जो सेल्स होती हैं, अब क्योंकि ये एपिडर्मिस है तो इसकी सेल्स को कहा जाता है एपिडर्मल सेल्स। तो एपिडर्मल सेल्स जो हैं, अब इनके फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें कि ये करती क्या है, तो पहली बात तो ये कि सबसे पहली बात इनके फंक्शन की अगर हम बात करें तो दे सिक्रीट अ वैक्स लाइक सब्सटेंस which prevents water loss from the plant. यानी कि प्लांट की जो आउटर सरफेस है वहाँ से जल की हानि को रोकने का काम ये करती है। पहली बात तो ये कि लॉस ऑफ वाटर को रोकती है। एक जो कोई बाहर से, पहला फंक्शन ये हो गया कि वाटर लॉस को रोकना। दूसरा, कोई पैरासाइट या फंजाई प्लांट पर अटैक करे तो उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैरासाइट्स एंड फंजाई। अगर ये आकर प्लांट पर अटैक करते हैं तो ये बचाती हैं। अब आउटर मोस्ट लेयर है तो ये गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। चलिए, तो ये तो बात हुई एपिडर्मिस की। अब इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं कि एपिडर्मिस जो है ये आउटर लेयर जो कि प्लांट की सरफेस पर पाई जाती है। खासकर ये उन प्लांट्स के अंदर पाई जाती है जहाँ पर कि वाटर लॉस होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये सिंगल लेयर सेल है, यानी कि एक ही परत इन सेल्स की पाई जाती है। इन्हें एपिडर्मल सेल्स कहा जाता है। अब एपिडर्मल सेल्स, सारी एपिडर्मल सेल मिलके एक ही काम कर रही है, इसलिए इसको हम टिश्यूज़ के अंतर्गत पढ़ रहे हैं।
इस एपिडर्मिस के कामों की अगर हम बात करें तो इस एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं इनसे एक वैक्स लाइक सब्सटेंस, देखिए इसका पता हमें कैसे चलता है कि प्लांट है पूरे टाइम अगर बारिश आ भी रही है तो क्या प्लांट गल जाता है या प्लांट के ऊपर पानी रुका रहता है? नहीं, प्लांट को थोड़ा सा हिलाते ही सारा पानी नीचे गिर जाता है। पत्तियों के ऊपर भी रुका हुआ रहता है पानी, लेकिन थोड़ा सा हिलते ही, हवा चलते ही सारा पानी नीचे गिर जाता है, यानी कि पत्तियां उस पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो ये जो वैक्स लाइक सब्सटेंस है ये प्लांट में से वाटर लॉस को होने नहीं देता है, पहली बात। दूसरी बात, कोई पैरासाइट या फंजाई अगर प्लांट पर अटैक करता है तो इजी वे में उसको भी प्लांट में एंटर नहीं होने देता। इस तरह प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट यानी कि बीमारियों से बचाता है। और तीसरी बात, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है यानी मजबूती प्रदान करता है। आसानी से प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं चपटी होती हैं, है ना, चपटी सिकल सेल होती हैं, सिंगल लेयर्ड होती हैं और फ्लैट होती हैं। फ्लैट यानी चपटी कोशिकाएं होती हैं। क्लियर? अब अगला जो टिश्यू हम पढ़ें, चलिए एपिडर्मिस हमारा कंप्लीट हुआ, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा उसमें हमको पढ़ना है, देखिए अभी हमने वाटर लॉस की बात करी, अब वाटर लॉस की तरफ आगे चलते हैं कि प्लांट में वाटर लॉस ऐसा तो है नहीं कि कोई जगह है और वहाँ से पानी निकल जाता है, ऐसा नहीं है। प्लांट की पूरी सरफेस जो कि सनलाइट से एक्सपोज्ड है यानी कि सनलाइट के कांटेक्ट में आती है, उस पूरी सरफेस से ही वाटर लॉस होता रहता है। ज़्यादा वाटर लॉस कहाँ से होता है कि प्लांट्स, जैसे कि हम कहते हैं कि प्लांट्स के पास, मान लीजिए गर्मी में हम बैठे हैं, है ना, तो गर्मियों में सबसे अच्छा क्या लगता है कि धूप में अगर कहीं सड़क पर चल रहे हैं तो क्या मिल जाए, हमें थोड़ी सी छाया मिल जाए या पेड़ के नीचे बैठने का मौका मिल जाए तो क्या होगा, ठंडा फील होगा। अब उसके पीछे रीज़न क्या होता है, ये वाटर लॉस क्या है कि प्लांट की जो पत्तियां हैं वो क्या करती हैं, वाटर लॉस करती है ट्रांसपीरेशन के थ्रू। ट्रांसपीरेशन यानी हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। वाष्प यानी भाप, उत्सर्जन यानी बाहर निकलना। तो वाटर लॉस होता है ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा। तो इसको हम ऐसे समझ लें कि जैसे हम सांस ले रहे हैं नाक से, वैसे ही प्लांट भी इस मेथड के थ्रू मान लेते हैं हम कि सांस ले रहे हैं एक तरह से। और मॉइस्चर, जैसे कि हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसमें होता क्या है कि प्लांट जो है वो CO2 को यूज़ लेते हैं, ऑक्सीजन को बनाते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज किसकी मदद से हो रहा है, और वाटर लॉस भी होता है, साथ में पानी भी बाहर निकलता है। तो इस क्रिया के लिए प्लांट्स जो अपना टिश्यू काम में लेते हैं वो है स्टोमेटल सेल्स, यानी कि रंध्रों के द्वारा। अब ये रंध्र जो काम हमारे शरीर में नाक कर रही है, सेम वही काम प्लांट्स के अंदर ये रंध्र या स्टोमेटा करते हैं। अब ये जो स्टोमेटा है प्लांट के अंदर एक तो होता नहीं है, प्लांट्स के अंदर लीव्स जो होती हैं उनकी सरफेस पर हर पत्ती में कई सारे स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा का काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज को करना, यानी कि प्लांट्स जो सांस लेते हैं वो इनकी मदद से कर लेते हैं, साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन भी इनकी मदद से ही होता है। अब हम जब स्टोमेटा की बात करें तो ये जो स्टोमेटा होता है या जो रंध्र है, ये हमारी जो किडनी होती है, किडनी जैसे आकार की सेल्स होती हैं, और किडनी जैसे आकार की 2 सेल्स होती हैं जिनसे घिरा हुआ रहता है कौन, रंध्र घिरा हुआ रहता है। और वो जो किडनी के आकार की कोशिकाएं हैं जिनको कि हम गार्ड सेल्स कहते हैं, वो ही इन रंध्रों के खुलने और बंद करने का नियमन करते हैं। देखिए ये देखिए, ठीक है। तो अब ये जो मैंने बनाया है ये किडनी के जैसे शेप की सेल्स हैं और इनके चारों तरफ और सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये तो है एपिडर्मल सेल, ये है गार्ड सेल, और ये जो अंदर है ये क्या है, स्टोमेटा। अब पत्ती की सतह पर बहुत सारे पाए जाते हैं ये। अब होता क्या है देखिए कि रंध्र दिन के समय जब खुले हुए रहते हैं तो ये जो सेल्स हैं इनके अंदर अच्छे से
पानी भरा हुआ रहता है और ये सेल्स एकदम टर्जिड स्टेट में यानी फूली स्थिति में रहती हैं, जिसके कारण ये रंध्र खुल जाता है। शाम के समय होता क्या है कि ये जो सेल्स हैं जो कि एकदम फूली हुई स्थिति में थी, ये पिचक जाती है और इनके पिचकने से क्या होता है, ये रंध्र बंद हो जाता है, यानी कि स्टोमेटा बंद हो जाता है। ये तो बात हुई किसकी, स्टोमेटा की। तो स्टोमेटा जो है ये इन गार्ड सेल्स की मदद से और एपिडर्मल सेल्स की मदद से प्लांट्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज है, साथ ही साथ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है उसको भी कंप्लीट करता है। चलिए, तो हम जो स्टोमेटा सेल हैं इनके फंक्शंस लिख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा या रंध्र के कार्य, चलिए नोट कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, पहली बात तो रेगुलेट्स गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स और दूसरा regulates transpiration in plants। हिंदी में अगर हम लिखें तो पौधों में गैसियस एक्सचेंज, गैस विनिमय, गैस विनिमय मतलब आना और जाना, गैस विनिमय को संपादित करते हैं। पहली बात, और दूसरी बात अगर हम लिखें तो वाष्पोत्सर्जन की दर को नियमित करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की दर को नियमित करते हैं। तो ये एक और टिश्यू हमने पढ़ लिया, यानी कि जो स्टोमेटल सेल्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया। अब ये जो स्टोमेटल सेल्स हैं या हमने एपिडर्मिस जो पढ़ी, ये हमने किसके अंदर पढ़ी, ये हमने पढ़ी प्लांट के उन पार्ट्स के अंदर जो कि पाए जा रहे हैं ज़मीन के ऊपर, यानी कि वो हिस्सा जो कि सूरज के प्रकाश के संपर्क में रहता है। अब हम बात करें उन एपिडर्मल सेल्स की जो कि ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। तो ज़मीन के अंदर प्लांट का कौन सा सिस्टम होगा, शूट सिस्टम ऊपर है, नीचे जो सिस्टम होगा वो कहलाएगा रूट सिस्टम। तो रूट्स के अंदर भी तो एपिडर्मल सेल होंगी। चलिए, तो रूट्स के एपिडर्मल सेल्स की बात करते हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स यानी कि जड़ की अधस्त्वचा कोशिकाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर रूट्स ही काम नहीं करेंगी प्रॉपर तो प्लांट्स का तो सरवाइव करना पॉसिबल है ही नहीं। तो एपिडर्मल सेल्स जो कि रूट्स के अंदर पाई जाती हैं, उनका काम सबसे बड़ा क्या है भाई, रूट्स का सबसे बड़ा काम क्या है, रूट्स का सबसे बड़ा काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए रूट्स के अंदर क्या पाया जाता है कि रूट्स की जो सरफेस होती है उससे बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकले हुए रहते हैं, बहुत छोटे छोटे। और वो जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं यानी कि पतली पतली वो जो बाल जैसी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर, अब ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, पहली बात तो कि ये प्लांट है और यहाँ से ये जो रूट निकली हुई रहती हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। अब ये जो रूट्स हैं इनमें से भी आपने देखा होगा, हम अपने घर पर ये गाजर मूली जैसे इन दिनों हम खा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि उसकी जो जड़ होती है ना, मूली जैसे हम लेकर आए, ये इस तरीके से है मान लीजिए, तो यहाँ से ये छोटे छोटे निकले हुए रहते हैं ना इसके अंदर से। अब इनके पीछे क्या रीज़न होता है इनके निकले रहने के पीछे, तो देखिए इनका रीज़न मेन क्या होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना है कि जितने ज़्यादा एरिया को कवर करेंगे उतनी ज़्यादा जगह से ये वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये प्लांट के सरफेस एरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं, प्लांट के रूट सिस्टम के, ठीक है। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया यानी कि सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए।
जिससे कि ज़्यादा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जा सके। ठीक, अब हम बात करेंगे डेजर्ट प्लांट्स की। डेजर्ट प्लांट्स का मतलब है वो प्लांट्स जो कि क्या कर रहे हैं, कहाँ पाए जा रहे हैं, रेगिस्तान के अंदर पाए जा रहे हैं। अब देखिए जो डेजर्ट्स के अंदर प्लांट होते हैं तो रेनफॉल वहाँ बहुत कम रेनफॉल होने के कारण पहली बात तो वेजिटेशन होता ही बहुत कम है। लेकिन अब अगर वेजिटेशन, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ज़ीरो होता है, थोड़ा बहुत वेजिटेशन तो होता ही है भाई। वहाँ पर जो प्लांट्स उगते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हिंदी में हम उनको कहते हैं मरुद्भिद पौधे, है ना। और अगर हम हमारी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में उनको कहा जाता है ज़ीरोफाइट्स। अब क्या विशेषता है इन ज़ीरोफाइट्स की, तो ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं प्लांट्स, जैसे कि कैक्टस है, नागफनी है, इनकी जड़ें ज़मीन में कई कई मीटर अंदर तक फैली हुई होती हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की कमी। अब होता यह है कि इन प्लांट्स को भी सर्वाइव करने के लिए पानी थोड़ी बहुत मात्रा में तो चाहिए, तो इनकी जड़ें बहुत अंदर तक फैली हुई रहती हैं ताकि वाटर को खींचकर एब्जॉर्ब कर सके। अब होता यह है कि ये जो रूट्स हैं, तो अब रूट्स तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन अब इनकी सरफेस पर अगर ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है, शूट सिस्टम के अंदर, तो वहाँ से क्या होगा, वाटर लॉस होगा ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। अब उस ट्रांसपीरेशन की रेट को कम करने के लिए ये जो ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, इनकी ये जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनके ऊपर एक स्पेशल लेयर पाई जाती है, एपिडर्मल सेल हैव a wax like layer of क्यूटिन। क्यूटिन ये एक पदार्थ है जो कि पत्तियों के एपिडर्मल सेल्स के ऊपर पाया जाता है। अब जैसे कि हम क्रीम लगा लेते हैं तो हमारी स्किन रफ नहीं होती, वाटर लॉस नहीं होता, वही वाली बात यहाँ पर है कि ये क्यूटिन अगर प्लांट की सरफेस पर है शूट सिस्टम पे, तो क्या होता है कि इस क्यूटिन से होकर वाटर लॉस नहीं हो पाता, ये वाटर को रोकने का काम करता है, यानी कि इनकी वजह से प्लांट से वाटर लॉस नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे प्लांट्स पुराने होते जाते हैं, प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो प्लांट का तना, जैसे आपने देखा होगा कि जो यंग प्लांट्स होते हैं उनका तना एकदम कोमल सा आसानी से टूट सकता है, लेकिन हम बात करें एक बरगद के या नीम के पेड़ की, तो क्या उसके तने को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो होता क्या है कि इनकी जो बाहर वाली जो लेयर्स होती है जो तने पर पाई जाती हैं, धीरे धीरे वो सेल्स क्या होती है, पुरानी होती जाती है और अंदर वाली सेल्स से खुद को अलग कर लेती हैं, परमानेंट सेल्स हो जाती हैं, उनमें डिवीजन, डेड सेल्स हो जाती हैं, एक तरह से डिवीजन वगैरह बिल्कुल बंद हो जाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम बना लेती हैं। और होता क्या है कि वो प्लांट की चारों तरफ एक अपनी अलग से लेयर बना लेती हैं जो जगह जगह से टूटी फूटी होती है और जिसको हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में छाल कहते हैं। प्लांट की छाल जो होती है वो भी कुछ हद तक पानी के लॉस को प्लांट में से होने से रोकती हैं। इसके अलावा ये जो सेल्स होती हैं डेड होती हैं, इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्यूटिन के साथ साथ एक और पदार्थ जिसे कहा जाता है सुबेरिन, इसका भी जमाव पाया जाता है। ये भी प्लांट्स जो हैं उनसे वाटर लॉस को रोकता है और गैसियस एक्सचेंज को भी रोकता है, यानी कि प्लांट का जो तना होता है ना उसके अंदर ये पाया जाता है, सुबेरिन की कोटिंग पाई जाती है डेड सेल्स के अंदर। चलिए, तो आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। एपिडर्मल सेल्स हमने पढ़ ली, सिंपल टिश्यूज़ जो थे हमारे वो कंप्लीट हो गए, सिंपल टिश्यूज़ हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की तरफ। और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो हैं उनको जब हम पढ़ें तो उनको पढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, इसका जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो देखिए छोटा सा सवाल क्या है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ते हैं पहले। तो कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू, जटिल ऊतक। अब वो तो सरल ऊतक थे, यानी इजी, सरल सिंपल, और ये है जटिल या कॉम्प्लेक्स। अब ऐसा क्यों है, इनको जटिल क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है कि जैसे मैंने आपको कहा पैरेन्काइमेटस सेल, तो सारी पैरेन्काइमेटस सेल्स का स्ट्रक्चर एक जैसा है, सॉफ्ट होती हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस पाए जाते हैं, सॉफ्ट होते हैं, खाने को स्टोर करते हैं, ये सारे काम।
लेकिन अब जब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो हैं इनकी खासियत ये है कि ये एक ही तरह की सेल्स से मिलकर नहीं बने होते, इसलिए इनको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये एक से ज़्यादा तरह की सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जिस वजह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इनका हो जाता है, एक से ज़्यादा तरह की सेल्स हैं इसलिए। अब ये जो कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू है, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, मेनली 2 तरह के होते हैं ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू। पहला नाम है जाइलम और दूसरा नाम है फ्लोएम, और इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या कहा जाता है? वेस्क्यूलर बंडल्स। ठीक है, तो वेस्क्यूलर बंडल्स को हम क्या लिख सकते हैं? जाइलम प्लस फ्लोएम। हिंदी में इसको हम लिखते हैं संवहन पूल। संवहन पूल क्या है? जाइलम और फ्लोएम, इनको कहा जाता है संवहन पूल। चलिए, तो ये तो इनका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि मान लीजिए हमसे किसी ने पूछ लिया कि संवहन पूल क्या है, तो अब लिख सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम को कंबाइंड या सम्मिलित रूप से संवहन पूल कहा जाता है। अब ये जो वेस्कुलर बंडल है जाइलम और फ्लोएम, इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसलिए कहा जाता है कि इनका जो स्ट्रक्चर है ये एक से ज़्यादा तरह की सेल्स से मिलकर बना होता है। लेकिन फर्दर बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम पहले ये जानें कि जाइलम और फ्लोएम के फंक्शंस क्या हैं, यानी कि ये काम क्या करते हैं। तो देखिए, जाइलम जो है, पहले हम जाइलम के काम के बारे में बात करते हैं कि जाइलम जो है ट्रांसपोर्ट्स, देखिए जाइलम नीचे से ऊपर की तरफ पदार्थों का परिवहन करता है। फ्लोएम, फ्लो का क्या मतलब है? फ्लो शब्द से याद कर लें अगर हम कि फ्लोएम, फ्लो यानी बहना। तो कोई भी चीज़ बहेगी, जैसे पानी बह रहा है तो कैसे बहेगा? कि या तो स्मूथ बहेगा या फिर ऊंचे से नीचे की तरफ बहकर आएगा, ऐसा ही होगा। तो प्लांट में ऊपर है पत्तियां, नीचे की तरफ तना, जड़, बाकी सब। तो पत्तियों में खाना बन रहा है और नीचे लेकर आ रहे हैं, तो फ्लोएम फ्लो कर रहा है। ट्रिक से याद अगर हम करें ताकि हमसे ये गलती ना हो कि जाइलम की जगह फ्लोएम लिख दिया, फ्लोएम की जगह जाइलम लिख दिया, तो फ्लोएम के याद कर लें, उसका रिवर्स जाइलम हो जाएगा। तो फ्लो, फ्लो यानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, ऐसे हम याद कर लें। तो फ्लोएम का काम हो गया, पत्तियों में खाना बनेगा जो नीचे आ जाएगा, और बच गया क्या कि जड़ों से जो सामान है वो पूरे प्लांट तक जाएगा, वो हो जाएगा जाइलम का काम। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स from roots to all parts of the plant, all parts of the plant. Clear? चलिए हिंदी में और नोट कर लेते हैं इसको कि चलिए नोट कीजिए कि जाइलम का काम क्या है? जड़ों द्वारा ऐसे लिखिए इसको कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों को पौधे या पादप, एक ही बात है, पादप पौधे को ही कहते हैं, पादप के सभी भागों तक पहुंचाना। अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। सेकंड नंबर फ्लोएम, बता दिया इसका काम मैंने। इट ट्रांसपोर्ट्स फूड मेड इन लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पत्तियों में बने भोजन को पादप के सभी भागों तक पहुंचाना। चलिए, तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, हमारे हाफिली एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जाइलम और फ्लोएम के काम बताइए, या जाइलम और फ्लोएम के काम क्या हैं। तो मालूम चल गया हमको कि जाइलम और फ्लोएम जो है क्या क्या काम कर रहे हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़े 1 बाय 1 करके जाइलम और फ्लोएम को अलग अलग।
तो नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू को अच्छे से पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव तरीके से। चलिए पहले हम पढ़ते हैं जाइलम को। जाइलम को पढ़ते हैं अगर, तो जाइलम जो है ये 4 तरह की सेल्स से मिलकर बना होता है। जाइलम से को बनाने वाली सेल पहली है ट्रैकिड्स, दूसरी है वेसल्स, तीसरी है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथी है जाइलम फाइबर। अब क्या क्या काम कर रही हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए ट्रैकिड्स और वेसल्स जो होती हैं, ट्रैकिड्स इनका अगर डायग्राम बनाए तो ये नुकीली होती हैं इस तरीके से, दोनों जो इसके किनारे होते हैं ना, दोनों पर ही ये नुकीली होती हैं। कौन? ट्रैकिड सेल्स, ठीक है। और पिट्स, छोटे छोटे गर्त या गड्ढे इनके अंदर पाए जाते हैं। ये तो बात हुई किसकी? ट्रैकिड्स की। वेसल्स की अगर हम बात करें तो वेसल्स जो होती हैं इनके जो किनारे होते हैं वो ब्लंट होते हैं। ब्लंट का मतलब है कि इनके जो किनारे होते हैं ना उनमें नुकीले हिस्से इनमें नहीं पाए जाते हैं। पिट्स वही छोटे छोटे गर्त इनके अंदर भी पाए जाते हैं। अब बात करें अगर इनकी, तो ट्रैकिड्स और वेसल्स ये दोनों ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अंतर क्या है कि ट्रैकिड्स के जो किनारे होते हैं ये नुकीले होते हैं, इनके ब्लंट होते हैं। ब्लंट मतलब जो नुकीले नहीं होते हैं, बिना नुकीले हिस्से जो होते हैं उनको कहा जाता है। अब खास बात क्या है इसमें ध्यान देने वाली? खास बात इसमें ध्यान देने वाली ये है कि जो जाइलम है ना, इसकी ये और ये तीनों ही सेल्स डेड होती हैं। केवल ये वाली जो सेल्स होती हैं जाइलम पैरेन्काइमा की, ये ही अलाइव होती हैं। ये भी डेड सेल्स होती हैं, ये भी डेड सेल्स होती हैं और ये भी डेड सेल्स होती हैं। पहली बात तो ये। अब जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये प्लांट के अंदर स्पेसिफिक काम को कंप्लीट करता है। जाइलम पैरेन्काइमा एक तो वाटर कंडक्ट करता है, थोड़ी बहुत मात्रा में वाटर कंडक्ट करता है, साथ ही साथ फूड को स्टोर भी करता है। वैसे तो भाई फ्लोएम तो फैला देता है खाने को सब जगह, लेकिन कुछ मात्रा में प्लांट के अंदर फूड स्टोर्ड भी रहता है और वो काम करता है स्टोर्स फूड इन स्मॉल अमाउंट। तो एक तो जल का परिवहन करेगा, कहाँ से? जड़ से पत्तियों की ओर, और भोजन संग्रहण, क्योंकि ये ही अलाइव सेल्स हैं यानी कि डेड सेल नहीं है, तो ये इनका काम होता है किनका? जाइलम पैरेन्काइमा का। इसके बाद बात करें जाइलम फाइबर की, तो इनका क्या काम है? पहली बात तो सपोर्ट, गिव्स सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, मजबूती प्रदान करना। किसको? पौधे को, कि थोड़ी बहुत हवा आ जाए तो आसानी से पौधा टूट ना जाए। साथ ही साथ गिव्स रिजिडिटी टू प्लांट पार्ट्स। रिजिडिटी मतलब खुरदरापन, आसानी से मतलब थोड़ा धक्का वक्का लग भी जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़े प्लांट को। तो रिजिडिटी टू पार्ट्स ऑफ प्लांट। चलिए, तो ये तो बात हुई किसकी? जाइलम की। हमने पढ़ लिया जाइलम के बारे में कि ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर 4 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। ट्रैकिड्स और वेसल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी कि नलिकाकार संरचनाएं होती हैं, छोटे छोटे गर्त इनकी सतहों पर पाए जाते हैं। ट्रैकिड्स नुकीली होती हैं दोनों सिरों पर, वेसल्स जो होती हैं नुकीली नहीं होती हैं। वाहिका और वाहिनिका शायद इनके नाम हैं जहाँ तक मुझे याद है। इसके बाद जाइलम मृदुतक और जाइलम रेशे, हिंदी में अगर हम इनको कहें तो ये जाइलम मृदुतक और ये जाइलम रेशे, ठीक है। जाइलम मृदुतक जाइलम के अंदर उपस्थित एकमात्र जीवित कोशिकाएं जो कि जल का परिवहन करेंगी और कुछ मात्रा में भोजन को भी संग्रहित रखेंगी। इसके बाद जाइलम रेशों की बात करें तो प्लांट को मजबूती और संबल प्रदान करना और साथ ही साथ प्लांट को कठोर बनाना, जिसको कहना चाहिए रिजिडिटी मतलब कठोर बनाने वाला काम। चलिए, इसके बाद अब हम बात करें किसकी? फ्लोएम की।
जाइलम कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं फ्लोएम की तरफ और चलते हैं, ताकि हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम है ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं फ्लोएम की तरफ। सेकेंड नंबर है फ्लोएम। फ्लोएम जो है ये 5 तरह की सेल्स से मिलकर बना होता है। पहली है सीव ट्यूब, जिसे कहते हैं चालनी नलिका। दूसरी है सीव सेल, चालनी कोशिका। अब चालनी नलिका इनको क्यों कहा जाता है उसके पीछे भी रीजन है। इसके बाद अगली जो है वो है कंपेनियन सेल, या जिसको हम कह सकते हैं सहकोशिका। सहकोशिका इसको हम कह सकते हैं। एक हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा, यानी कि फ्लोएम मृदुतक। तो इसके अंदर भी मृदुतक कोशिकाएं पाई जाएंगी। और एक हो गए, लास्ट वन हो गए फ्लोएम फाइबर्स, यानी कि फ्लोएम रेशे। ठीक है, अब हम बात करें इसके डायग्राम की अगर, तो ये जो चालनी नलिका और चालनी कोशिकाएं होती हैं, देखिए तो अब होता क्या है कि इनकी जो सतह होती है ना, ये इस तरीके से होती है। देखिए इनके अंदर ये छोटे छोटे गैप्स पाए जा रहे हैं। और चलनी क्या काम करती है, ऐसे ही तो गैप्स होते हैं चलनी में भी। जैसे हम चाय छान रहे हैं तो छोटे छोटे गैप हैं, तो बड़ी बड़ी जो चाय की पत्तियां हैं वो तो ऊपर ही रह जाती हैं और केवल लिक्विड छनकर नीचे आ जाता है। ये सेल्स जो हैं इस तरीके के शेप की सेल्स होती है इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके के शेप की सेल्स इसके अंदर पाई जाती हैं। और ये निकल के कहाँ से आ रही हैं, ऊपर भी ये यहीं से चालनी नलिकाओं के बीच में जो गैप है यहीं से निकलकर ये सेल्स आ रही हैं। तो इनके अंदर से पदार्थों का आवागमन होता रहता है, पहली बात तो ये, और इसलिए इनको चालनी नलिकाएं कहा जाता है। ठीक है, अब एक तो हो गई सीव प्लेट और इनके आसपास की जो जगह है, ठीक है, ये हो गई सीव प्लेट, जिसके अंदर क्या पाई जा रही है, सीव सेल्स पाई जा रही है। और ये सीव ट्यूब हो गई हमारी। ठीक, और इनके अंदर कंपेनियन सेल्स फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर और पाए जाएंगे। तो देखिए कंपेनियन सेल्स जो हैं इनके साथ में पाई जाएंगी, ये रही, ये जो सेल्स हैं ये कंपेनियन सेल्स होंगी। और यहाँ पर जो सेल्स पाई जाएंगी ये फ्लोएम पैरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाएंगी। अब ये तो बात हुई इसके नॉर्मल डायग्राम की। अब हम करें इनके कामों की बात कि ये काम क्या क्या करती हैं। चलिए, तो अब इनके काम के बारे में हम नोट करें तो सीव ट्यूब जो होती हैं इनके अंदर पाए जाते हैं छेद, यानी कि परफोरेटेड सेल्स होती हैं। ये परफोरेटेड सेल वॉल्स होती हैं इनकी, छोटे छोटे छिद्र इनके अंदर पाए जाते हैं। तो काम क्या होगा, पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं पदार्थ। दूसरी बात, सीव सेल भी यही काम करेंगी। उसके बाद ये जो है कंपेनियन सेल, ये क्या काम करती हैं, पैसेज यानी कि जो रास्ता है जिसके थ्रू पदार्थ आ रहे हैं उसका कंट्रोल करती हैं, यानी पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करने का काम करती हैं। और फ्लोएम मृदुतक, इसका वही काम है, खाने को स्टोर करना कुछ मात्रा में और खाने को बनाने में मदद करना। और लास्ट वन जो है फ्लोएम फाइबर, ये पौधे को रिजिडिटी यानी कि मजबूती प्रदान करना। और इनका काम वही है, भोजन का संग्रहण और निर्माण करना। चलिए, तो अब ये तो बात हुई किसकी, जाइलम और फ्लोएम की, कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यूज़ की। और कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यूज़ में हमने पढ़ लिया जाइलम और फ्लोएम के बारे में। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम के काम हमको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब हमारा ये जो टॉपिक है, चैप्टर है, इसमें हमने सिंपल टिश्यूज़ पढ़ लिए, आज एपिडर्मिस और स्टोमेटा पढ़ लिया, प्लांट के एपिडर्मल सेल्स पढ़ ली। साथ ही साथ हमने पढ़ लिया किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में। पहली बात हमने ये पढ़ी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू उनको कहते क्यों हैं,
तो इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहने के पीछे कारण क्या है कि ये एक से ज़्यादा तरह की सेल्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, फ्लोएम के बारे में हमने पढ़ लिया कि फ्लोएम का काम है पत्तियों में बने भोजन को पादप के या पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना, और जाइलम की बात करें तो जड़ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको और वाटर को प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचाना। ठीक, अब इनके अंदर हमने जब बात करी तो देखिए एक चीज़ जो रह गई हमारी कि ये सभी जो सेल हैं ये जीवित हैं, ये वाली जो सेल होती हैं ये डेड होती हैं, बाकी ये चारों ही जीवित सेल्स हैं। फ्लोएम फाइबर्स जो हैं ये डेड सेल्स से बने होते हैं। इनके फंक्शंस हम याद कर लेंगे और डायग्राम के बारे में तो मालूम चलेगी, हमको आसानी से बना सकते हैं, इतना कोई टिपिकल डायग्राम नहीं है। अब इस चैप्टर में हमारे लिए बचे एनिमल टिश्यूज़, जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में उनको कंप्लीट कर लेंगे। जाइलम फ्लोएम इंपॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आई होप क्लास आपके लिए यूज़फुल रहेगी। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।